चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 22 अगस्त 2025 को आपके सामने बैठा हूँ और परम जी और परम योग की कुछ चर्चा करूँगा। और आज परम जी के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई जो उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी बता के परम जी समझा देते थे। बहुत ही शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बाकी तो पप्र शिक्षा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, ये तो आप लोग को पता ही है। तो शुरुआत करने के पहले 3 परम नाद एज यूजुअल। चरणम शरणम गच्छामि। तो ऐसा कई अवसर मिलता था सफ़र के समय या सुबह, जब सुबह होती थी तो परम जी हमारी नींद न खुले, क्योंकि मैं जस्ट बगल वाले कमरे में सोता था और परम जी बीच वाले कमरे में। बोकारो की बात बता रहा हूँ। तो ध्यान रखते थे कि ये तो बहुत देर से सोता है, तो अपने आदमी लोगों को भी बताते थे कि चुपके से बाहर वाले ड्राइंग रूम में आके बैठ जाना। हमारी इच्छा रहती थी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह में उठ के और परम जी के पास बैठूं, क्योंकि उस समय जो भी बातें बताते थे परम जी वो बहुत आध्यात्म से जुड़ी हुई और बहुत काम की बातें। वैसे तो परम जी हमेशा काम की ही बातें बताते थे। तो जैसे जैसे परम जी कुछ बातें बताई हैं वो हम आपको एक एक करके आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो रांची का एक प्रकरण, रांची से बोकारो परम जी को ले जाना था। और पहले भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन रिपीट भी जिनके लिए होगा तो उनसे क्षमा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बातें कई बार बतानी पड़ेंगी। कुछ नए लोग भी हैं और भी कुछ कारण हैं। तो परम जी मेरी गाड़ी में बैठे थे और 2 और गाड़ियाँ आई थी, तो कुल मिला के 10-12 लोग हम लोग आए थे। और संयोग से क्या हुआ कि जब हम लोग रांची से चले, एक पुरुलिया रोड होके रास्ता, इसलिए कि वो रास्ता कुछ अच्छा था। तो जैसे ही हम लोग रांची से थोड़ी दूर एक नामकुम जगह है, नामकुम, जहाँ मिलिट्री का सब कुछ बेस भी है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सैनिक लोग रहते हैं, वहीं पर हमारी गाड़ी पंचर हो गई। और बाकी की जो 2 गाड़ियाँ थी वो हमसे आगे रेस जैसा लगा के वो चली गई। वो रेस जैसा लगा के चली, और हमारी गाड़ी वैसे बिल्कुल नई थी, लेकिन अब पंचर का तो कुछ है नहीं, टायर पंचर हो गया। आजकल जैसा ट्यूबलेस टायर भी नहीं था, वो ट्यूब वाला था, तो पंचर हो गया। तो परम जी भी उतरे, हम लोग 2-3 लोग थे और तो उतरे। तो परम जी पहले तो हाथ बटाना चाहते थे। परम जी ऐसा नहीं है कि अब पंचर हो गया तो अब मेरा उनके स्वभाव के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी ही गाड़ी पंचर हो गई जिसमें परम जी थे। एनीवे, मैं गाड़ी चला रहा था, परम जी बाएँ में बैठे थे, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि ये मेरे ही गाड़ी में क्यों हुआ। तो परम जी ने एक बात कही, ये बहुत मार्के वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट करके रखिएगा। और इसका एक संग्रह भी बन रहा है, मतलब पुस्तक के रूप में भी आएगा ये, जितनी बातें परम जी ने बताई हैं। तो परम जी का कहना था कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। बस इतना ही उन्होंने बोला। अब इसका इतना गहरा मतलब है कि ऐसे तो सब आए तो थे परम जी को लेने,
लेकिन वो दोनों गाड़ियाँ कहाँ चली गई पता ही नहीं है। और परम जी मेरी गाड़ी में थे। तो परम जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। तो ये अपने जीवन में रोज़ ऐसी घटना घटते रहती हैं, और तब से मेरे मन में तो ये बात बिल्कुल घर कर गई है। और मैं हमेशा सोचता हूँ मुझे भी ऐसे कितने लोग मिले जो ऐन वक्त पे, मतलब ठीक ज़रूरत के समय में किसी न किसी तरह से वो गायब हो जाते हैं। तो ये तो एक बात हुई। अब एक दूसरी बात भी बताता हूँ। धीरे धीरे परम जी के साथ समय व्यतीत होने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा। एक रियल गार्जियन के रूप में परम जी मिले, और एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। घर में कैसे कहाँ फ़ोन रखना है, कहाँ क्या करना है, कैसे बात करनी है। और सच बात मैं अब बताऊं, मैं तो गांव के स्कूल से पढ़ा था। रियल सेंस में अंग्रेजी मैंने परम जी से ही सीखी, क्योंकि अभी तक मेरे नॉलेज में परम जी से ज़्यादा जानने वाला कोई भी अंग्रेजी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी अंग्रेजी परम जी जैसी हो। तो क्या था कि छोटे से वोकैबुलरी में, और शब्दों का चुनाव और शब्दों का प्रयोग, और कभी कभी अब मुझे लगता है कि मैं कभी जब चिट्ठी लिखता हूँ, मैं काफ़ी लिखते रहता हूँ सभी लोगों को, अभी कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराता हूँ, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उच्च अधिकारियों को, सीबीसी को। और जब मैं कभी पलट के पढ़ता हूँ तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि ये शब्द मैंने कैसे यूज़ किया, या ये वर्ड कहाँ से मेरे दिमाग में आया। ये सारी बातें तो वो परम जी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। तो परम जी का था कि वो सब करो जो समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, अच्छे नागरिक बनो, लोगों को बताओ। तो ये हमेशा चलता रहता था। तो सुबह में आते थे वहाँ ड्राइंग रूम में, परम जी सुबह ही उठ जाते थे। और मैं तो रात को 1 बजे भी कभी उठा किसी कारण से तो देखा परम जी कुछ लिख रहे हैं, बहुत लिखते थे परम जी। और तो एक कहानी उन्होंने सुनाई। तो वो एक संदर्भ था जब धीरे धीरे उनसे फ्री होने लगे, और परम जी फ्री करने भी लगे, है ना। उन्होंने भी मेरा कुछ स्वभाव देखा होगा कि झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। तो और पहली मीटिंग में ही परम जी हमको बोले थे कि आप हमसे झूठ नहीं बोलिएगा। बहुत हजारीबाग जा रहे थे परम जी को लेके, तो गाड़ी में ही बोले थे ये बात कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलिएगा। हम कि नहीं परम जी, मर भी जाऊंगा तो नहीं बोलूँगा। तो एक दिन एक कहानी सुनाए, छोटी सी कहानी पहले बताया हूँ और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन परम जी के का जो संदर्भ रहता है वो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो उनका कहना था कि देखो, उस समय भी बोले कि काम बनते अच्छा लगता है, काम बनते अच्छा लगता है, लेकिन पैसे देने में जान जाती है। ये पूरा वाक्य था उनका। तो पकड़ की जो प्रतिज्ञा हम लोग करते हैं कि इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देना है, तो काम बनने के बाद वो मन में आता है अच्छा ठीक है कभी दे देंगे, बाद में दे देंगे, या है ना। तो ये भी एक काम नहीं बनने का एक कारण होता है। किसी का काम नहीं बनता है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, संकट नहीं टलता है, तो वो भी एक कारण होता है कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी परम जी को देने की, वो नहीं दिए हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई मछुआरा की, बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक है। तो कैसे हम लोग भी मन्नत मानते हैं, हम लोग तो अब पकड़ बोलते हैं, ये तो प्रतिज्ञा है, मन्नत तो नहीं। मन्नत तो मंदिरों में माना जाता है, देवताओं से माना जाता है। हमने भी पहले बहुत मन्नत मांगा, अब तो सिर्फ परम जी हैं तो परम जी के साथ
तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। रोज़ एक कहानी सुनाऊंगा, अगर आप लोग मतलब ऊबे नहीं मतलब कि आपको अच्छा लगे तो मैं ये कहानी सुनाऊंगा, और 100 से ज़्यादा जो परम जी ने बताया। तो एक मछुआरा था, रोज़ जाता था मछली पकड़ने। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक भी मछली वो नहीं पकड़ सका। शाम हो गई, थक गया भी, और निराश होके वो वापस होना चाह रहा था घर। लेकिन उसने एक अटेम्प्ट लिया और एक मन्नत मांगा कि अगर इस बार कोई मछली पकड़ में आ जाएगी तो मैं उसे भगवान को दे दूंगा, उसका जो भी भगवान रहा होगा, ऐसे मान लीजिए, मैं दे दूंगा। और उसने लास्ट अटेम्प्ट लिया, उसने जाल फेंका समंदर में, और एक बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गई। तो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे वो मछली आई, अब उसके मन में तो द्वंद्व होने लगा, मैंने डबल माइंड सोचने लगा कि अब इसको हम इतना बढ़िया मछली, बड़ी मछली पकड़ाई है, क्यों दे दें हम ईश्वर को, भगवान को, या मंदिर में या चर्च में या कहीं भी, क्यों दे दें? घर ले जाऊंगा तो मैं भी खाऊंगा, बच्चे भी खाएंगे। ये सब चल रहा था उसके मन में। और उधर मछली भी अपना प्रयास कर रही थी, बड़ी सी मछली थी, कि किसी तरह नाव से मैं बाहर निकल जाऊं। ठीक है, तो वो भी प्रयास तड़प रही थी, और इसके मन में भी चल रहा था कि चलो अब क्यों मछली को दूं कि नहीं दूं। और मछली ने भी एक लास्ट अटेम्प्ट लिया, और वो इतना कस के मतलब ये उछल कर वो समंदर में फिर से वापस चली गई, क्योंकि इधर इनके मन में हो रहा था कि इसको तो क्यों देना हम ही लोग। तो ये कहानी थी छोटी सी, लेकिन अब इसके पहले क्या है, इसके बाद की बात क्या है। तो हमारी जब कोई इच्छा पूरी होती है तो हम एक प्रतिज्ञा करते हैं 10वें वाक्य में, 9वें में इच्छा और 10वें में कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा, या 1 लाख दूंगा, या 1 करोड़ दूंगा, जो भी है उसमें एक संख्या। अब इच्छा पूरी हो गई तो मन में आने लगे। मुझे तो इतने लोग मिले इच्छा पूर्ति के बाद, मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया, सब कुछ हो गया। इतना बड़ा संकट था, सीबीआई की इंक्वायरी थी, फैक्ट्री बंद था, बोकारो की बात बता रहा हूँ, सिर्फ नाम नहीं बताऊँगा। लेकिन जब रुपये देने की बात हुई तो थोड़ा सा भी काम बाकी है। मैंने परम जी को बताया, आप लोग छोड़ो, उसको देना नहीं है, उसके फेरा में मत रहो, है ना। तो ये हमारे लिए एक निर्देश भी है, एक इशारा है, संकेत है कि काम बनने के बाद कोई बहाना नहीं बनाए, काम बनता रहेगा। और नहीं तो बिजली बिल जैसा, बिजली बिल 1 महीना 2 महीना तक नहीं देते हैं तो चलता है, नहीं तो कनेक्शन कट हो जाता है। फिर बिजली बिल विद फाइन जमा करते हैं तो कनेक्शन मिलता है। तो आज का इतना ही, क्योंकि लंबा हो चुका है ऑलरेडी वीडियो, तो इस पर गौर करिएगा। काम बनता है और बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है और समर्पण की ज़रूरत है। आप कितने समर्पित हैं परम जी के प्रति, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलूँगा। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट में अगर आप लिखना चाहें कुछ खास, तो मुझे खुशी होगी। और मेरी कमियों को भी बताइएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बस सिर्फ रिपीट करता हूँ जो परम जी ने बताया है, मैं उससे डेविएट नहीं करूँगा और उसमें अपनी बात कुछ भी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।